In today's session, we are looking for the what is mean by object, what is mean by object oriented programming, और उसके अंदर जो क्लास, फंक्शन, मेथड जो भी रहेगा उसका जस्ट एक सिंपल से एक एग्जांपल से हम लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करने वाले हैं. सपोज क्लाइंट ने हम लोगों को बोला है कि आई नीड द सर्वर्स. करंट नीड में उसको 1 से 2 सर्वर्स उसको चाहिए. ठीक है, तो उसके बाद तो मैंने क्या किया, उसने जो भी कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है, सपोज कीजिए उसने बोल दिया है इंस्टेंस टाइप उसका T3 माइक्रो रहेगा, T3 माइक्रो रहेगा. बाद में AMI जो है यानी कि अमेजोन मशीन इमेज, AMI उसने बोल दिया है कि भाई 0BDA12345 ऐसा कुछ तो उसका AMI का इमेज आईडी है, वो उसने बोल दिया है. अभी T3 माइक्रो के अंदर जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो रहेगा. सपोज कीजिए उसने सिक्योरिटी ग्रुप बता दिया है, यानी कि जो हमारा AWS के अंदर इंस्टेंस का जो कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है, सिमिलर चीजें उसने हम लोगों को यहाँ पे बता दी है कि भाई आज के डेट में मुझे 2 सर्वर्स चाहिए, इन फ्यूचर मुझे सेम कॉन्फ़िगरेशन के कहीं और सर्वर्स लगने वाले हैं. सो इस केस में वी आर राइटिंग द स्क्रिप्ट. अभी हम लोग इसकी स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं. हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा, हम लोगों को बताना पड़ेगा सर्वर्स चाहिए और वो भी रनिंग. बंद पड़े हुए सर्वर्स को लेके वो तो क्या करेगा. सो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया रनिंग सर्वर्स. दिस इज द एग्जाम्पल. ये क्या है, हम ऑब्जेक्ट समझने के लिए मैंने इसको एक एग्जाम्पल सेट करके रखा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या बन गया मेरा यहाँ पे अभी, रनिंग सर्वर्स. अभी ये मुझे रनिंग सर्वर्स आउटपुट में मिलने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया, मैंने एक यहां पे सर्वर नाम का एक झुंड बना दिया. ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर या उप्स के अंदर इसी झुंड को, ये ग्रुप क्या है, ये सर्वर्स देने वाला ग्रुप है, इसके अंदर सर्वर्स ही बनने वाले हैं. तो इस झुंड को, इस ग्रुप को हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वालों ने कह दिया क्लास. ये क्या हो गया, अभी मेरा सर्वर जो है ये बन गया हमारा क्लास. इस सर्वर नाम की क्लास के अंदर जो सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगी, यानी कि जो भी T3 माइक्रो, AMI, ये सिक्योरिटी ग्रुप, वो पूरा ही इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी डिफाइन करने वाले हैं. ये सर्वर नाम का मेरा क्लास बन गया. सर्वर का जो भी रहेगा कॉन्फ़िगरेशन इस क्लास के अंदर रहेगा, इस झुंड के अंदर रहेगा, इस ग्रुप के अंदर रहेगा. क्लास बन गया हमारा सर्वर. ओके, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रनिंग सर्वर. अभी क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर का डिफरेंस आई थिंक सो आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा. ओके, अभी बात आती है हमारे मेथड और फंक्शन की. ओके, सो इसकी स्टेटस, इसको स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, लॉन्च करना है, ये जो भी इसके साथ खिलवाड़ करना है इस मशीन के साथ, तो इस मशीन के स्टेटस को, इसकी फंक्शनैलिटी को और इसके रिगार्डिंग ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा है इसका यूटिलाइजेशन करके और सर्वर्स लॉन्च भी करने हैं विद इन द क्लास. इफ the functionality is defined, then it said to be method. It's said to be method of that class. अगर इसकी जो फंक्शनैलिटी जो है, इसके साथ जो भी मुझे करना है, इस क्लास के साथ, इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मुझे जो भी करना है, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द सर्वर,
स्टॉपिंग ऑफ द सर्वर और लॉन्चिंग ऑफ द सर्वर। अगर ये फंक्शनैलिटी मुझे करनी है, अगर और ये फंक्शनैलिटी मैं इस क्लास के ही अंदर डिफाइन कर दूं, मैं यानी कि जो स्क्रिप्ट जो मैं लिख रहा हूं, अगर उस स्क्रिप्ट के अंदर ये फंक्शनैलिटी उसी क्लास के अंदर अगर डिफाइंड है तो उसको हम लोग बोलेंगे मेथड। और अभी जो फंक्शन जो है, ये फंक्शनैलिटी जो फंक्शनैलिटी विद इन द क्लास डिफाइन होती है उसको हम लोग मेथड बोलते हैं। और जो फंक्शनैलिटी which is defined outside the class, that functionality, function of that class, okay, then it is said to be function of that class. Is it fine? So ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम हमारे AWS के साथ रिलेट किस तरीके से कर रहे हैं? द क्लाइंट नीड्स द सर्वर दैट इज सेड टू बी एज अ ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को ऑन द बोर्ड, ऑन द पेपर, ऑन द फिजिकलनेस उसको देना है। उसको अचीव करने के लिए हम लोगों ने उसका एक क्लास बना दिया। Within that class, we have defined the server configuration. We have defined the method, यानी कि उसको स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है। जो फंक्शनैलिटी विद इन द क्लास डिफाइन होती है उसको हम लोग मेथड बोलते हैं, और जो फंक्शनैलिटी बाहर डिफाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। अभी इस फंक्शन के अंदर क्या क्या आ सकता है? तो इस फंक्शन के अंदर हम लोग जैसे कि लॉग्स उसके चाहिए, या सपोज कीजिए कि उस सर्वर के नाम के पैरामीटर्स हम लोगों को उसके अंदर पास करने हैं। सो टू डू द सच काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास, अभी सर्वर का नाम मुझे चेंज करना है या सर्वर को मुझे कुछ नाम देना है, तो हर एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मेरा सर्वर का नाम सेम तो नहीं रह सकता। सो टू अचीव सच काइंड ऑफ थिंग्स we need to define the function। अभी ये फंक्शन मैं क्लास के अंदर तो डिफाइन नहीं कर सकता। सो फॉर दैट पर्पस जो फंक्शन जो है, फंक्शन इज आउटसाइड द क्लास। कॉन्फ़िगरेशन को बाहर से कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं, या बाहर से उसको कुछ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से हम लोगों को कुछ लेना है। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू डिफाइन द फंक्शन। बाहर कुछ ना कुछ तो डिफाइन तो करना पड़ेगा। सो लॉगिंग्स, यानी कि हम लोगों को कुछ लॉग्स चाहिए, जैसे कि सर्वर क्रिएटेड। अभी मैं इसको इंस्टेंस नहीं बोलूंगा, सर्वर बोलूंगा, क्योंकि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग बाद में वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। EC2 को जो सर्वर जो लॉन्च होता है उसको भी इंस्टेंस बोला जाता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी इंस्टेंस एक चीज को बोला जाता है, जिसको आगे जाके हम लोग देखने वाले। सो फॉर दैट पर्पस आई एम यूजिंग द वर्ड सर्वर। ठीक है, सर्वर क्रिएटेड, सर्वर स्टार्टेड, ओके, सर्वर स्टॉप्ड, सर्वर स्टॉप, such kind of things we are able to access from the outside of the class। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे फंक्शन बोलेंगे। सो इन द नेक्स्ट सेशन इसी के ही ऊपर हम लोग एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। अभी उसके लिए आपके पास कुछ सेटअप होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ किस तरीके से हमारा फ्लो चलेगा। पहले तो आपके यहाँ पे पाइथन 3 इंस्टॉल होना चाहिए। बाद में यू शुड हैव द गिटहब अकाउंट, आपके पास होगा ही नो डाउट, लेकिन उसके अंदर एक रेपो बना दीजिए। रेपो विच आपको जो चाहिए वो नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं पाइथन 2026, ठीक है, पाइथन प्रैक्टिस 2026 इस नाम की मैं एक रेपो बना दूंगा मेरे गिटहब अकाउंट के ऊपर। उसके बाद यू शुड हैव द AWS अकाउंट। आपके पास AWS का अकाउंट होना बहुत जरूरी है। सो जैसे ही हम लोग कोई स्क्रिप्ट लिखेंगे, सपोज दैट मैंने एक
लॉन्च सर्वर डॉट py, इस नाम की मैंने एक स्क्रिप्ट बना दी। अभी इसके अंदर मुझे कुछ पैरामीटर्स, कुछ एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट इज नथिंग बट द डेटा। क्या होता है? ये डेटा होता है जो हम लोगों को उसको पास करना पड़ता है। डेटा यानी कि आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, ये वाला डेटा नहीं, जो पैरामीटर्स उसको पास करने। आपको 2 सर्वर चाहिए, 3 सर्वर चाहिए, आपकी सर्वर का नाम क्या है, ये जो भी हम लोग उसको दे रहे हैं उसको एट्रीब्यूट बोला जाएगा। ओके, सो दैट इज सेड टू बी एज अ एट्रीब्यूट। सो इस स्क्रिप्ट के बाद वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द एट्रीब्यूट्स। इस स्क्रिप्ट का नाम हो गया, और स्क्रिप्ट के नाम के बाद हम लोग क्या करेंगे? एट्रीब्यूट्स या डेटा उसको पास कर देंगे। यानी सिंपल सा फ्लो है जो रियल टाइम में, रियल वर्ल्ड में जिस तरीके से यूज किया जाता है उसी पे ही हम लोग यहाँ पे पाइथन की सीरीज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करने वाले हैं। सो आज के सेशन में हम लोगों ने मोस्टली ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है, इन चीजों का हम लोगों ने आज के सेशन में डिस्कस कर लिया है। इन द नेक्स्ट सेशन जो स्क्रिप्ट में यहाँ पे जो लिखूंगा उसको भी हम लोग पूरे ही ध्यान से लिखेंगे। जो जो हम लोगों को चाहिए उस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके ले लेंगे। सो टिल देन